फ्रेंड्स, किसी भी बच्चे को अगर एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस से अगर डर लगता है तो आज इस वीडियो के अंदर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेस से लेकर सारा डर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इस अर्थमेटिक प्रोग्रेस को नहीं समझ पाए तो आप कहीं भी नहीं समझ पाओगे बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और केवल 3 फॉर्मूले हैं इसको अंदर जिनको आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए। तो आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो वीडियो को आगे करते हैं स्टार्ट। प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उसका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस से लेकर जो डर है वो खत्म हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे इसमें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस एपी होती क्या चीज है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है इसके लिए आपके लिए समझाने के लिए कि अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन ऑर्डर, एक ऐसा सीक्वेंस नंबर का जिसके अंदर इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट वैल्यू। मतलब कि कोई एक सीरीज सीक्वेंस हो किसी भी नंबर का, तो उनका किसी भी टू जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा और हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे मान चलो उनके किसी भी 2 नंबर का डिफरेंस अगर 2 आ रहा है तो सभी की पूरी सीरीज के अंदर 2 नंबरों का डिफरेंस 2 ही आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब देखो यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 है। यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 2 है। यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2 है ना, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर डिफरेंस क्या कांस्टेंट हो गया। लेकिन अब जैसे इसमें करना क्या होता है बच्चों, इसमें करना क्या होता है, ये मैंने एक सीक्वेंस लिखा है आपको एक समझाने के लिए। इसके अंदर करना क्या होता है, इधर देखिए मैं आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ एपी होता क्या है, कैसे उसको सोल्व करना है। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन दे रखा है, यही क्वेश्चन दे रखा है ना। देखो मैं पहले एक सीरीज एपी का सीक्वेंस लिख देता हूँ। क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 करके प्लस AN, ठीक है। मतलब कि ये सारा एक सीक्वेंस है, ओके। अब देखिए अब मैं इसके अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले ये जो हमारा जो फर्स्ट जो स्टार्टिंग जो टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ओके गाइस। ये वाला जो है आपका सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा होता है, जो सीक्वेंस जहां से स्टार्ट होता है उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं किसी भी सीरीज के अंदर। जैसे मान के चलो इस सीरीज के अंदर अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट टर्म क्या होगा तो फर्स्ट टर्म इसका कितना होगा बच्चों, 2 होगा। आई बात समझ में। हर एक कॉन्सेप्ट को कॉपी पेन लेकर बैठना, इससे बढ़िया तुम्हें आज तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा जैसे आज मैं समझाने वाला हूँ बच्चों आपको। तो ये तो हो गया हमारी फर्स्ट टर्म की बात। अब देखो एक यहां पर ये होता है, क्या होता है, AN। तो AN का मतलब होता है nth टर्म। कौन सा टर्म, nth, ठीक है। मतलब कि अब तुम इसको कितना भी सीरीज को आगे तक खींच लो, ठीक है। तुम्हें nth मतलब अब तुम्हारे मन से कोई भी नंबर वैल्यू डाल दो वो टर्म हो जाएगा। जैसे कि मेरे को डालना है 100 तो A100 लिख दूंगा उसको मैं, ठीक है। सपोज करो ऐसे ही, है ना। तो ये चीज थी बस, तो हम यहां तक लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों यहां तक मैंने आपको क्या समझाया, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये nth टर्म होता है। अब एक चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस अगर नहीं निकालना जानते हो तो एपी सॉल्व करना भी भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन जो डिफरेंस होता है ना बच्चों उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल डी से, ठीक है। इसको रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, ठीक है। अब देखिए कॉमन डिफरेंस होता क्या है, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि इनके बीच का डिफरेंस, जो भी मैंने आपको बोला ना कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखिए अब कौन से 2 के बीच का डिफरेंस, इस सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब कि A2 माइनस A1, ठीक है। और ये क्या है, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है, D1 के है ना। तो D1 ऐसे D2 लगा दूंगा तो D2 के लिए कौन सा हो जाएगा, देखिए D2 के लिए कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये कौन सा, A3 माइनस A2,
समझ में आ रही है बात। ऐसे बच्चों अगर आपसे कोई बोले कि सर D3 का बताओ कॉमन डिफरेंस, तो D3 कौन सा है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा इसके लिए A4 माइनस A3। बस अब इनकी जो वैल्यू दे रखी है आप उनको निकालते जाओ और आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। सपोज करो यही हमारी वो है इक्वेशन। ठीक है, क्या दे रखी है हमारी AP दे रखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों आपके लिए समझने की आसानी रहेगी। AP सर दे रखा है हमको 2, 4, 6 एंड 8, ये हमको AP दे रखा है ना। अब आपसे कोई पूछे कि सर हमको कॉमन डिफरेंस निकाल के बताओ, तो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे तो D, या तो जैसे हमको, क्योंकि देखो आपको पता है कि हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि कैसे फॉर्मूले को उसको लिखना है ना। लेकिन D का फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आप क्या लगाओगे, A2 कितना है 4 माइनस 2 इजकल टू कितना आंसर आया बताओ, आपका D1 आपने निकाला तो आंसर कितना आया 2 आया। ठीक है, ये तो होगा फर्स्ट। अब देखो D2 निकालोगे तो बच्चों क्या आएगा, A3 माइनस A2 आएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप A3 कितना है आपका 6 है, 6 माइनस आप 4 कर दोगे तो आंसर कितना आने वाला है बच्चों 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आया हमारे पास 2 ही आया। तो हम क्या सोच रहे हैं, देखो ये भी कॉमन डिफरेंस 2, ये भी कॉमन डिफरेंस 2, आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो भी यहाँ पर डिफरेंस 2 ही आएगा। तो मतलब कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है सही निकाला है हमने। एक बात और चेकआउट होगी इससे कि अगर आपका कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है D1, D2, D3, तो समझ लो कि आपने क्वेश्चन का जो कॉमन डिफरेंस है वो सही निकाला है ना। अगर वो सेम नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर 2 आया, वहाँ पर 3 आ रहा है, वहाँ पर 4 आ रहा है, तो फिर बच्चों आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस गलत है। AP के अंदर सारी चीज़ें एकदम सही होनी चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो है बच्चों वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके गाइज, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा है ना। तो ये मैंने एक फॉर्मेट बताया बच्चों। अब देखिए इसके अंदर फॉर्मूले जो यूज होते हैं वो केवल 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। एक तो ये है ना, अभी इसके ऊपर एग्जाम्पल करेंगे बहुत सारे अभी। और ये सेकेंड फॉर्मूला ये होता है an प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर ये एक सम ऑफ फॉर्मूला के लिए होता है, ये nth टर्म के लिए होता है, ये सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म का सम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है ना। तो ये 3 फॉर्मूले हैं बेसिक से, बस इन 3 फॉर्मूलों से बच्चे इतने परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि सर कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। वो सारी चीज़ बताऊंगा और आप खुद मतलब इतना अच्छे से बताऊंगा बच्चों अभी आपको एग्जांपल्स कि आप खुद बोलोगे कि सर कितना अच्छा बताया आपने और ये कितना आसान था। हम इसको कितना पहाड़ समझ रहे थे, जो कि वो वाला हाल हो जाएगी, पहाड़ खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ये वाला सिस्टम अभी आपके सामने मैं प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ एक एक चीज़ को। ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ जब तक। यहाँ तक जिस बच्चे ने नोट्स नहीं करे हैं वो नोट कर लो, क्योंकि आपको इस टाइप का वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं करूँगा सॉल्व एग्जाम्पल्स, आपको विथ एग्जाम्पल्स सिखाऊंगा बच्चों। फिर आपको एग्जाम्पल्स की जो वैल्यू है ना वो भी पता चल जाएगी कि सर एग्जाम्पल की वैल्यू कितनी है। ठीक है, आप खुद समझ पाओगे। ओके गाइज, चलिए अब देखो, मैं यहाँ पर एक AP लिख देता हूँ। ठीक है, एक AP लिखूंगा मैं अभी। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, हमको क्या दे रखा है, एक AP दे रखी है, जैसे कि सपोज करिए हमको AP दे रखी है बच्चों, जो AP है वो क्या दे रखी है 3/2 माइनस 1/2 कॉमा माइनस 1/2 कॉमा माइनस 3/2। ठीक है, कॉमा 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 लिख रखा है, फिर लिखा है राइट द फर्स्ट टर्म। वीडियो को स्किप मत कर लेना भैया, धोखा हो जाएगा तुम्हारे साथ, फिर मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, राइट द कॉमन हाँ, एक तो हमको क्या बताना है, इसका फर्स्ट टर्म बताना है एंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड मतलब राइट क्या, फर्स्ट टर्म एंड क्या, मैं डी लिख दूं डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस के लिए, क्योंकि आपको पता है कि रिप्रेजेंट किससे करते हैं कॉमन डिफरेंस को, डी से। तो हमको क्या क्या निकालना है, एक तो फर्स्ट टर्म निकाल के दिखाना है और एक डी निकाल के दिखाना है। ठीक है, अब ये है हमारे पास क्वेश्चन।
अब बच्चों पहला इसका सॉल्व करते हैं हम, क्या, फर्स्ट टर्म। अब कई बच्चे फर्स्ट टर्म का नाम सुनते ही इतना डर लग जाता है, पता नहीं कि जैसे क्या पूछ लिया उनसे। कुछ नहीं है भैया, फर्स्ट टर्म मैंने आपसे क्या बोला कि जो सीरीज के अंदर जो स्टार्टिंग जो नंबर है वही तुम्हारा फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। तो आपका बच्चों फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3/2। तो अपना भैया फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 3/2, ये लो। और इसको फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, ए से, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हमेशा रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। तो ए इज इक्वल टू, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, कितना हो जाएगा, 3/2। चलो यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से कि सर फर्स्ट टर्म तो हमको पता चल गया क्या होता है, देखते ही बता दोगे कि फर्स्ट टर्म क्या है। अब बात करें सर आपने कॉमन डिफरेंस बताइए हमको, ठीक है। और फिर कॉमन डिफरेंस के बाद में बच्चों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अब वो कैसे निकालोगे, वो भी निकालना सिखाऊंगा बच्चों। बस आपको वीडियो पूरा वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, एक नंबर की चीज़ें, एक नंबर का 100% टॉप कंटेंट आपको देता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं अपने कॉमन डिफरेंस की, ठीक है। देखिए कॉमन डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डिनोटेड बाय स्मॉल डी से, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, इसमें से मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे बच्चों, ये है हमारा, सपोज करो ये क्या हमारा A1 है और ये क्या है बच्चों, A2 है। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगर आप A2 माइनस A1 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर D कॉमन डिफरेंस लिखा है ही। अब A2 कितना है, 1/2 है बच्चों, ये लो 1/2 लिख दिया सर। फिर माइनस लगा दो सर, ये लो माइनस। हमेशा ध्यान रखना है इसमें से इसको नहीं, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इसमें से माइनस करते हैं, बोलते हैं सर आंसर नहीं आ रहा। तो आंसर कहाँ से आएगा भाई, गलत ही आएगा ना आंसर तो, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, 3/2 को इसमें से माइनस कर देता हूँ। अब देखो ये भी सिखाऊंगा बच्चों आपको, कितना एलसीएम आएगा, 2 आएगा। 2 से 2 डिवाइड हो गया, क्या बचा 1, 1.2, 1 से करेंगे तो 1 आएगा। माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस लगा, 2 से 2 डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पर कितना आ गया, 3। तो देन इसको बच्चों हमने आगे सोल्व करा तो ये कितना आ गया, माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि जो बड़ा होता है उसके साथ में नंबर आता है प्लस माइनस माइनस होते हैं। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। अब इसमें से आप किसी को भी सॉल्व कर लो, आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या सीरीज है, एपी सीरीज है। और एपी सीरीज के अंदर मैंने बच्चों को क्या बोला कि हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम आता है, इसलिए हर बार आपको कॉमन डिफरेंस -1 आएगा। अगर आप -1 नहीं ला पा रहे हो हर बार, तो सोच लो कि आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। आगे बस समझ में, सर यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। ओके गाइस, मतलब कि आपको मैं मान लूँ कि आपको फर्स्ट टर्म समझ में आ गया, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया। अब आपसे ये पूछता है को क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कि सर इसका नेक्स्ट टर्म बता दो। मतलब कि आपसे एपी में ये और ये दे रखा है, अब आपसे पूछेगा बताओ ये वाला नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ये वाला। तो क्या आप बता पाएंगे, यस बता पाएंगे। अभी बताता हूं, देखो कैसे बता पाएंगे। देखिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो ये मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चों, हर एक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा बच्चों। देखिए आप खुद एक बात बताना मेरे को, आप अभी मुझे क्या बताना है, नेक्स्ट टर्म बताना है ना। जब कभी भी आपसे ये पूछे नेक्स्ट टर्म बताना है, तो देखिए कैसे करेंगे आप नेक्स्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये। अगर आपसे पूछे नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म क्या होता है आप खुद देख लो। आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा होता है, यही होता है डी वाला, A2 माइनस A1, यही एकमात्र फॉर्मूला है। आपको पता है कॉमन डिफरेंस से ही फर्स्ट टर्म निकलेगा, सॉरी वो निकल जाएगा आपका नेक्स्ट टर्म, है ना। तो ये तो पता है आपको, ये क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस, ये है A2 और ये है A1, है ना। लेकिन बच्चों ये वो जो फॉर्मूला है ना, अब इसको हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। किसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो कौन सा होगा, देखो तो ये तो है आपका A1, ये है A2, ये क्या होगा बच्चों आपका A3, ये है A4। हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, A5th टर्म, हमको A5th टर्म बताना है ना। तो अब आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बच्चों कैसा बनेगा, वो ये बनेगा कि सर D4 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा
ए फिफ्थ माइनस ए फोर्थ। ठीक है, मतलब कि हम इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, अब आप क्या सोचोगे, अब आप एक चीज सोचोगे कि सर ये तो हमारे पास है नहीं तो मैं क्या करूं, तो भैया जो नहीं है वो मत लिखो ना, आप फॉर्मूले के अंदर यहां पर डायरेक्ट आ जाओ D4। ठीक है, अब आपने एक बात बताओ, अभी हमने जब इसका कॉमन डिफरेंस निकाला तो मैंने आपसे क्या कहा था, कॉमन डिफरेंस हर बार सेम होगा। तो इसका बच्चों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉमन डिफरेंस निकाला जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, -1 आई थी, है ना। तो यहां पर लिख दो आपका -1। ओके गाइज, ए फिफ्थ टर्म तो हमको फाइंड आउट करना है क्योंकि ये हमारे पास है नहीं, ये लोग लिख दिया मैंने ए फिफ्थ टर्म। अब ए फोर्थ, क्या ए फोर्थ टर्म है क्या सर, हाँ बिल्कुल है सर, ये रहा ना ए फोर्थ, इसके नेक्स्ट टर्म लिख दो। ए फोर्थ कितना है, -3/2। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम गलती बच्चे यहां कर देते हैं, इसको देखकर माइनस का इतना डर लगता है उनको लगाने में, माइनस लगाने में, जैसे कि पता नहीं उनके क्या दिक्कत हो रही है उस माइनस से। जैसा है वही वहां लिखोगे ना भैया, वो बीच में माइनस है तो माइनस लगाओगे। ठीक है, चलिए अब ये लो माइनस का 1 लिख दिया मैंने, सर ये लो A5 भी लिख दिया मैंने। सर मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा आगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3/2 हो जाएगा। सर कैसे होगा प्लस का 3/2, क्योंकि बच्चे जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में हो जाता है वो। ठीक है, ओके गाइस, देन उसके बाद में बच्चों अब हमको फाइंड करना है A5, तो ये लो -1, इसको मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, A5 के हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नहीं है कुछ नहीं है तो 1 लगा दूंगा मैं नीचे, ये लगो 2 से 2 बार डिवाइड होगा और 2 × -1 माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस लग रहा है यहाँ माइनस लगा दूंगा, 2 से 2 डिवाइड हो गया 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, इजिकल टू A5। और बच्चों फिर इसको जब आगे सॉल्व करोगे आप तो कितना आंसर आ जाएगा A5 बराबर, बताइए 3 और 2 5, माइनस का 5/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 5/2 किसके बराबर हो जाएगा, A5 के बराबर। ये लो, अरे सर आपने तो नेक्स्ट टर्म भी निकालना बता दिया, यही क्या हमारा आंसर है सर। ये लो, तो ये लो भैया A5 जो हमारा नेक्स्ट टर्म जो होगा बच्चों को क्या होगा, वो ये होगा माइनस का 5/2। ये है वो नेक्स्ट टर्म, क्या है बच्चों ये नेक्स्ट टर्म। तो बच्चों इसके अंदर जो फर्स्ट टाइप है ये वाला, ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चों पूरा हो चुका है। कैसे, इसके अंदर आपसे क्या पूछेगा, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म एपी का। ठीक है, अब वो चाहे आपसे सेकंड नेक्स्ट टर्म पूछ सकता है या थर्ड नेक्स्ट टर्म। सेकंड नेक्स्ट टर्म पूछे तो मतलब क्या होगा, बस इसके आगे एक और डैश लगा दो, फिर क्या करो वहां पर ये फिफ्थ तो ये A6 हो जाएगा। कैसे, देखिए अब इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा A5 D5 बराबर, भाई फिफ्थ तक तो है, सिक्स्थ वाला हमको फाइंड करना है तो A6 माइनस A5, बस A5 की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का 5/2, यहाँ पे माइनस है ही। ठीक है, और यहाँ पर A6 तो डायरेक्ट आएगा क्या, A का 6, ये तो कितने आएगी -1 आएगी। तो क्या हम इसको सॉल्व कर ये प्लस का हो जाता है, यहाँ पर आकर फिर से माइनस हो जाता है, ये तो अभी हमने कराई है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा 5/2 इजिकल टू A6। जब बच्चों आप इसको भी सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 2 हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा इजिकल टू A6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7/2 इजिकल टू A6। ये लो बच्चों, आपको सिक्स टर्म भी निकाल के बता दिया इसका कि जो नेक्स्ट टर्म जो सिक्स होगा वो क्या होगा, माइनस का 7/2। ये कौन सा टर्म है हमारा, A6 टर्म। क्या आप ऐसे नहीं निकाल सकते, बताओ इसमें कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी या कोई टफ काम था क्या। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म, ठीक है, यही पूछेगा। ओके गाइस, तो ये आपको जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। अब इससे चाहो आप 5.1 पूरे एक्सरसाइज लगा सकते हो, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी बच्चों, जिसने नोट नहीं करी नोट कर लो, फटाफट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो जब तक मैं रफ कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है ही प्लेबैक करने का, प्लेबैक करके स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, चलिए, और प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, इतना तो कर ही सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आपको समझ में आ गया होगा एपी तो क्या होती है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों अपन। ठीक है, अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट के साथ है क्वेश्चन उस पर। एग्जाम्पल अपन किस बेस पे करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कौन सा, ए एन इजिकल टू क्या है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले इस चीज़ को ढंग से समझो। ठीक है, देखिए ये तो तुमको पता ही है बच्चों कि आपको क्या दे रखी होगी, हमेशा एक एपी दे रखी होती है और एपी के बाद में आपसे ये टर्म पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। हमेशा याद रखना बच्चों, ये जो फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट जो फॉर्मूला था बच्चों, इसके अंदर तुमसे कोई चीज़ कितनी पूछ सकता है उसको ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा क्या है, D1 इजिकल टू A2 माइनस A1। अब देखो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 वेरिएबल्स हैं, तो हमेशा याद रखना 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 में से हम एक ही निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्यों निकाल सकते हैं, तो हमारे पास बाकी हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर कितने गिवन होने चाहिए, 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2। अगर आपको ये और ये गिवन है तो आप ये निकाल लोगे, अगर आपको ये और ये गिवन है तो आप ये निकाल दोगे, और अगर आपको ये दोनों गिवन है तो ये निकाल लोगे। सीधी बात है, बस हमेशा इन फॉर्मूले पर जाकर बात करो यार। अब इधर देखो, एक तो आपके पास ये है, निकालने को क्या क्या चीज़ें आपके पास, देखिए एक तो आप यहाँ निकाल सकते हो, ये तो एक फर्स्ट, दूसरी चीज़ आप ये निकाल सकते हो ए, तीसरी चीज़ आप एन टर्म निकाल सकते हो, और फोर्थ चीज़ आप क्या है, कॉमन डिफरेंस। इस फॉर्मूले से बच्चों हम 4 चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले से हम 4 चीज़ें निकाल सकते हैं तो समझ जाओ कि इस फॉर्मूले से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। 4 के अलावा 5वां क्वेश्चन नहीं बन सकता बच्चों, इस बात की गारंटी है। ये फॉर्मूला केवल 4 क्वेश्चन पुटअप कर सकता है आपसे। अब बताओ बच्चों, मैंने आपको इतना बता दिया, आप खुद कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कर लोगे। ठीक है, कैसे करोगे वो एग्जांपल में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं बच्चों। आपका जो फॉर्मूला है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 100% क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। तो ए एन का मतलब है तो बच्चों बताइए आपको कौन सा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये है nth टर्म, है ना, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया ये तो nth टर्म है। ये आपको पता है क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। ये नंबर ऑफ टर्म, ये आपके पास किसके फॉर्मूला बच्चों, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला है। और डी, ये 1 तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई मतलब है नहीं बच्चों। डी का मतलब क्या आपको पता ही है, क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपसे देखो इसमें कॉमन डिफरेंस निकलवा सकता है, आपसे नंबर ऑफ टर्म निकलवा सकता है, आपसे फर्स्ट टर्म पूछ सकता है और आपसे nth टर्म पूछ सकता है। इनके अलावा वो क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछ सकता। आपके सामने एग्जांपल करके दिखा देता हूं कैसे। ठीक है, एग्जांपल, अब देखिए एग्जांपल आपके सामने लिखाता हूं मैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना यार भाई जब तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भाई बंधु नहीं हो, है ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी उस चीज़ की। फाइंड द 10th टर्म, क्वेश्चन दे रखा है हमसे, फाइंड द 10th टर्म। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना, कॉन्सेप्ट खुद अभी निकाल दोगे। फाइंड द 10th टर्म, हाँ, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी कौन सी दे रखी है हमको इसमें, 2, 7, 12। ठीक है गाइस, ये 2, 7, 12 ये दे रखे। हमको केवल क्या निकालना बच्चों, 10th टर्म। तो देखिए ये तो क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था अभी आपको। सबसे पहले आप क्या करोगे, हमेशा क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है ना, सबसे पहले वो लिख लो। तो गिवन है बच्चों, आपको गिवन क्या है वो लिख दो भैया। सर हमको गिवन केवल एक ही चीज़ है, क्या, फर्स्ट टर्म। गिवन है कि ए, और ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि गिवन केवल एक ही चीज़ है आपको, और कौन सा टर्म फाइंड करना है, मतलब कि
ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब कि ए टेन आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये आपको क्या करना है, फाइंड। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे हम फॉर्मूला क्या है बच्चों कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बच्चों देखो, कॉपी में लिखोगे, नोट्स बनाओगे तो ही आप कर पाओगे, अन्यथा देख कर वीडियो को आप सोचो कि मैं कर लूँगा, मेरे को आ जाएगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। ठीक है, फिर मत बोलना कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, ये टफ है, ये वो है, वैसा है। ठीक है, अब देखिए, तो एन टर्म मतलब कि ए टेन जो आपको गिवन हो बस वो फॉर्मूले में रख दो, तुम्हें कुछ नहीं करना। सबसे पहले लिख लो कि क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, वो चीज़ लिख लो। उसके बाद में बच्चों आपसे कुछ भी चीज़ पूछे आप निकाल पाओगे, बस जो गिवन है वो फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो और सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। क्या आपको फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है सर। कितना दिया हुआ है सर? 2। ये लो भैया 2 प्लस प्लस लगा दिया सर। ये कितना एन है? एन कितना नंबर है बताओ। ठीक है, अब एन की वैल्यू बताओ, तो एन कौन सा नंबर है भैया? एन कौन सा नंबर होगा? अगर आपका एन देखा जाए तो बच्चों कौन सा नंबर होगा बताओ? 2 होगा, 3 होगा, कितना होगा? ठीक है बताओ भाई, बताओ तो सही, कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपसे 10th पूछा गया है तो नंबर ऑफ टर्म कौन सा फाइंड करना है आपको? 10th ही फाइंड करना है ना। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे भैया? 10, मतलब कि हमको क्या दे रखा था? n इक्वल टू भी 10 दे रखा है। यहाँ पर लग रहा है -1, ये लोगों तो सेम -1, ये भैया रह गया क्या? कॉमन डिफरेंस d। अब देखो, क्या आप कॉमन डिफरेंस d नहीं निकाल सकते क्या सर? निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। तो कॉमन डिफरेंस का d कैसे निकलता है बच्चों? इधर देखिए, क्या करना है आपको? d कैसे निकालते हैं भैया कि a2 माइनस a1 हो जाएगा, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 कर दो, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ बच्चों? 5 हो जाएगा। वेरी गुड। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो हम नेक्स्ट टर्म भी निकाल देते हैं। वो क्या होगा? 12 माइनस 7 होगा। ठीक है, तो d कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब कि सर आपने सही कहा था कि 5 होगा कॉमन डिफरेंस, तो 5 है भाई। ठीक है, ये लो 5, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं 5 और ये कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं, है ना। तो देखिए, ए 10th टर्म इजकल टू, यहाँ पर बच्चों आपका है 2, तो 2 रहेगा। इसको 10 में से अगर 1 चला गया तो 9 बचेगा, ये 9 हो गया। ठीक है, इनटू आपका 5 हो गया, और यहाँ पर सॉरी मेरे भाई प्लस का 2 है ना। अब बताओ, तो हमेशा आपने एक चीज़ पढ़ी होगी क्या? बोर्ड मास। ठीक है, तो पहले क्या आता है भैया? मल्टीप्लाई आता है, फिर ऐड आता है, फिर सब्ट्रैक्शन आता है। तो मल्टीप्लाई तो पहले बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ना कि इन दोनों को ऐड कर लोगे। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, फिर बोलते हैं आंसर नहीं आता सर। वो क्या करेंगे? 9 और 2 11, 11 इंटू 5 कर लेंगे और मर जाएंगे फिर। ठीक है, फिर बोलेंगे कि हमारा नंबर नहीं आता सर, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। कितना आ गया बताओ? 45। ठीक है, और आप जब बच्चों 45 को 2 से प्लस कर दे तो मेरे हिसाब से 47 आंसर आता है। तो ये है भैया आपका 47 आंसर। अब बताओ, क्या इसमें कुछ टफ था? है इसमें क्या दिक्कत थी? क्या आप नहीं निकाल सकते? आप हर चीज़ निकाल सकते हो। अगर आपसे nth टर्म पूछा, केवल ये पूछा कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, तो हम ये भी निकाल देते। ठीक है, ये सब तो पता ही होता है, ये तो क्वेश्चन में होता ही है। क्वेश्चन से हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको गिवन होगी। केवल इस फॉर्मूले के अंदर आपको 3 चीज़ गिवन होनी चाहिए, तभी आप चौथी चीज़ निकाल लोगे। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले के अंदर खुद ही देख लेना कि सर हमको 3 चीज़ हमको गिवन होनी चाहिए, बस वो 3 चीज़ निकाल लो। देखो, एक फर्स्ट ये निकल गई, सेकंड ये निकल गई थी, थर्ड ये निकल गई थी, बस हमारा काम हो गया। इसमें है क्या? केवल ये 3 चीज़ मैटर है, बस। कर पाएंगे? प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और इसको हम मिटाते हैं और आगे करते हैं एक और नया क्वेश्चन बढ़िया सा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाइयों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आज मैच है, मैच के दिन भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, जबकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है बच्चों मैच देखने में। ठीक है, और आप अभी ड्रीम इलेवन के चक्कर में मत फंस जाना। ठीक है, चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं।
जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, कैसे, ये लो एक और एग्जांपल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए एग्जांपल है। ठीक है, आप ये ना सोचें कि मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, सारे एग्जाम में आ रखे हैं ये क्वेश्चंस। विच टर्म ऑफ एपी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी 21, 18 एंड कॉमा 15 इज -81। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ये। मतलब हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म एपी का -81 होगा। मतलब कि आपसे बच्चों क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म का मतलब n पूछ रहा है। ठीक है, मतलब कि बच्चों आपको फॉर्मूला जो यूज होता है वो ये होता है कि an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये लगा दिया मैंने ब्रैकेट, ये लगा दिया मैंने an। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी पहले आपको ये बता देता हूँ हमने क्या लिखना है, गिवन लिखना है। हमने क्या लिखना है, गिवन लिखना है। तो an, अब यहाँ पर हमको an मतलब कौन सा टर्म ये होगा, तो ये मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है हमको, तो an की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, -81। ठीक है, आपको a यानी फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म दे रखा है कितना, 21। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब आपको क्या दे रखा है, d तो आपको दे रखा होगा, तो d इजकल टू क्या होगा, 18 माइनस 21। ठीक है, जब d मतलब आप इसमें से इसको घटा दोगे, किसी को भी घटा दो, चाहे इसको घटा दो, आंसर सेम आना है तो हमेशा पहले वाले को घटा दो, कितना ज़्यादा वो बनने का है अपन को हीरो। ठीक है, तो जब आप इसमें से इसको घटा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर d आ जाएगा 3, 18, 19, 20, 21, 3, तो d की वैल्यू कितना है, 3। ठीक है बच्चों, अब कुछ नहीं करना, मैंने आपसे क्या कहा था, बस जो गिवन है वो फॉर्मूले में डाल दो और अपना आंसर ले आओ, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए इसको मैं पुट करता हूँ फॉर्मूले के अंदर, तो ये है बच्चों आपका -81 इजकल टू a हमारे पास कितना दे रखा है, 21। ये लो बच्चों 21 दे दिया सर, ये लो प्लस यहाँ पे n-1 इंटू डी लिख दिया सर। ठीक है, और d की वैल्यू हमको पता है वो है 3, यहाँ पे लग रहा है ब्रैकेट। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। 81 इजकल टू ये हो जाएगा भैया आपका 21 प्लस, है ना, इसको देखो अब ये क्या है, मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3n-3। ठीक है, 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा और इससे मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब ये हो सकता है इसमें माइनस का 81 इजिकल टू बच्चों 20, सॉरी पहले लगेगा क्या, ब्रैकेट, ये लो, ये लोगो 21 ब्रैकेट लगा दिया। अब इस 3 को मैं पहले इधर लिख देता हूँ, माइनस का 3 प्लस का 3, 9 ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि हमको nth टर्म फाइंड करना, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपसे क्या कहा था, सारी चीज़ आप फाइंड कर लोगे, बस आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि करना कैसे सवाल को। सबसे पहले मैं इसके अंदर पढ़ना है तो हमेशा जो गिवन है वो लिख लो, और जो फाइंड करना है वो लिख लो, और उसके अंदर कोई फार्मूला की जरूरत है वो कर दो, और वो वैल्यू उसमें पुट कर दो। 100% मैथ्स आपसे सॉल्व हो जाएगी, 100 और 100 मार्क्स भी ले आओगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा भैया, तुम्हारा आंसर 18 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 18 माइनस का 81 इजकल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18, सॉरी यहाँ पर लगा दिया 18 प्लस का 3n आ गया। अब देखिए इस भाई साहब को मैं इधर भेज दूंगा तो ये बुरा तो नहीं मानेंगे, नहीं मानने देंगे इनको बुरा। तो ये लो माइनस का 81, ये इधर आएगा तो माइनस का 18 इजिकल टू 3n हो जाएगा। जब इनको हम जोड़ लेंगे तो जोड़म जाड़ी करोगे तो बच्चों बताओ कितना आएगा। ठीक है, इसको जब हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 105। रुको बच्चों, कोई गलती तो नहीं हुई, हाँ गलती हो गई है भाई, गलती ये हो गई है कि ये माइनस का 3 आएगा, है ना, क्योंकि भाई 18 में से अगर 21 गए लेकिन माइनस का बड़ा है ना साइन, तो माइनस का 3 आएगा, है ना। तो यहाँ पर बच्चों माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो जब माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, है ना। रुको और देखते हैं, रुक जाओ, इसको एक और मिटा ही देता हूँ, है ना। देखिए जब ये बच्चों प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 81 इजिकल टू 24 हो जाएगा, ये 24 प्लस का 3, 9। अब सही है।
ठीक है, जब आप इसको इधर भेजोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 81 और माइनस का 24 इजिकल टू किसके बराबर है, 3n के बराबर है। अब इनको आप ऐड कर लो, देखो 4 और 1 5 हो गए, 8 और 9 10 हो गए, तो माइनस का 105 हो जाएगा इजिकल टू 3n हो गया। ठीक है, और जब बच्चों इसको और आगे जब हम सॉल्व करेंगे ऊपर, तो देखो n इजिकल टू कितना होगा, तो n इजिकल टू हो जाएगा सर माइनस का 105 डिवाइड बाय 3, और 3 से जब इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, देखो 3 से, देखो डायरेक्ट मैं तुमको सिंपल बता देता हूँ यार, मैं तो कर ही लूँगा। देखो 9 कितने में जाएगा, 3 बार, यहाँ पे कितना बचा 1, 5 कितनी बार, 5 बार, 35, तो n इजिकल टू आ जाएगा माइनस का 35 आंसर। तो क्या हमारा जो nth टर्म है वो क्या होगा, 35 इसका आंसर होगा। मतलब कि जो 81 जहां पर जो सीरीज में आएगा ना, वो कौन से नंबर पे आएगा, 35th नंबर पे आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब ऐसी लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर भी कुछ नहीं करना। इसके अंदर बस आपको जो यहाँ पर आपको सम पूछेगा, ये क्या होता है, सम ऑफ नंबर। ठीक है, सम ऑफ टर्म, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म ये होता है। ठीक है, ये आपको पता है n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू n रख देना, a की वैल्यू आपको पता ही है, n की वैल्यू आपको पता है नंबर ऑफ टर्म होता है, और d की वैल्यू आपको पता है कॉमन डिफरेंस होता है। बस इनमें वैल्यू पुट करो और आंसर ले, और कुछ है ही नहीं इसमें, तो डायरेक्ट सिंपल यही फॉर्मूला आता है। ठीक है, और कुछ आता नहीं है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाय।